हेलो स्टूडेंट, वर्चुअल एडू क्लासेस में माई सेल्फ मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज से हम बीएससी बीएड पार्ट 1 के लिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो बीएससी बीएड पार्ट 1 में जो उनका फर्स्ट पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस वो पढ़ेंगे और उसका चैप्टर 1। देखो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, आप हिंदी में अपने आप समझ जाना। चैप्टर का नाम है आपका क्या? पादिक समीकरण व चाप की लंबाई के अवकलन, पैडल इक्वेशन। पादिक समीकरण व चाप की लंबाई के अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क, है ना। हिंदी में आप अपने आप समझना। सो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है चैप्टर नंबर 1 बीएससी बीएड पार्ट 1 के लिए। सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, है ना। तो क्या होता है कोण? कोण को आप सीधा सीधा को याद रखना, tan फाई से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। क्या होता है ये? r d थीटा अपॉन डी आर। आपको एक इक्वेशन में मिलेगी, उसका अवकलन करना है r के सापेक्ष, है ना। वो क्वेश्चन से और क्लियर होगा। तो आप यदि tan फाई पूछता है इस पूरे चैप्टर में, तो tan फाई का मतलब क्या हुआ? r d थीटा ओवर डी आर। एक तो ये याद रखना। अब यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, tan का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट फाई क्या होगा? कोट फाई इज इक्वल टू कितना होगा? इसका भी उल्टा, भी इधर वाले का भी उल्टा होगा। जब आप इधर वाले का उल्टा क्या है तो 1 अपॉन r डी आर ओवर डी थीटा, ये आ जाएगा। ये क्या है आपका? कोट फाई। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम। क्या है ये? कोट फाई। तो tan फाई पूछेगा या कोट फाई। कभी कभी क्या होता है tan फाई निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो हम किसका यूज करते हैं? कोट फाई का। भाई उसका उल्टा ही तो है। ये क्या हुआ? कोट फाई। तो ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य का कोण tan फाई इक्वल टू r d थीटा ओवर डी आर, इक्वेशन नंबर 1। या तो आप ये याद रखो, या कोट फाई इक्वल टू कितना? 1 अपॉन r डी आर अपॉन डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, है ना। जो आपका अभी फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट डे है उसको देखेंगे आगे। अभी तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्या है? निम्न वक्रों के लिए कोण फाई ज्ञात कीजिए। वक्र दिए हुए हैं और आपको क्या पूछा है? कोण फाई। तो फाई का मतलब या तो आप tan फाई वाला फार्मूला लगाओ या कोट फाई वाला, ठीक है ना। अभी करते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। दो वक्रों या कर्वों के मध्य कोण, है ना। दो आपको कोई भी कर्व मिल सकते हैं, उनके मध्य का कोण, ये वाला कोण, एक तरह से दो वक्रों के मध्य का कोण। एंगल मींस कोण ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। तो क्या होता है ये देखो क्या है, इसका फार्मूला होगा आपका tan फाई इज इक्वल टू, आपकी बुक में दिया हुआ है L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2, दो कर्वों के मध्य का कोण। tan फाई इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। मैं आपको बस पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूं। जहां L1 क्या होता है आपका? tan फाई 1। L1 का मान कितना? tan फाई 1 यानी R, अभी आपने फार्मूला देखा था tan फाई का, r d थीटा अपॉन डी आर। यहां से क्या निकल जाएगा? L1। और L2 क्या होगा आपका? L2 इक्वल टू tan फाई 2, ये दूसरे वक्र के लिए। और इसका मान भी क्या होगा? r d थीटा अपॉन डी आर। ये हुआ L1 पहले वक्र के लिए और L2 दूसरे वक्र के लिए, है ना। ये मान लो एक वक्र है r इक्वल टू F1 थीटा और ये दूसरा है r इक्वल टू
F2 थीटा। एक के लिए L1 निकाला पहले वक्र के लिए, दूसरे के लिए क्या लिया L2। यहां पर क्या दोनों को पुट करोगे तो ये होता है दो वक्रों के मध्य का कोण tan फाई। अब यदि L1, ये कंडीशन आप ध्यान रखना, L1 इंटू L2 कितना आ जाए -1, L1 इंटू L2 कितना है -1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों वक्रों के मध्य का, एंगल इज 90 डिग्री। दो वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। और यदि ये आ जाए L1 इक्वल टू L2, ये आ जाता है तो दोनों के मध्य का कोण कितना होगा, एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है ना। ये आपसे पूछा है आपकी बुक में क्वेश्चन 2 एंड 3 के ऊपर है। कौन सा, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। दो वक्रों के मध्य का कोण, या सिद्ध कीजिए दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, पोलर टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स स्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई और ध्रुवीय अर्ध स्पर्शी की लंबाई, पोलर सब टेंजेंट। तो इनका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसमें आपको कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। तो देखो ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई क्या होती है, इसका ध्यान रखना। वो कहेगा ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई निकालो, तो R अंडर रूट 1 प्लस R डी थीटा अपॉन डी आर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर पूरे का। तो ये होता है पोलर टेंजेंट। देखो भाई हिंदी में आप लिखना अपने आप, या ध्रुवीय स्पर्शी R अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट है 1 प्लस R डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, ध्रुवीय स्पर्शी है ना। पोलर सब टेंजेंट। अब आता है पोलर सब टेंजेंट। इसका क्या फार्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है छोटा ही, दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। यह हुआ ध्रुवीय अर्धस्पर्शी। ठीक है ना। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 3 पर, वहां से भी देख सकते हो। बेसिकली जब आप एप्लीकेशन करोगे या क्वेश्चन करोगे जब ज्यादा समझ में आएगा, पेज नंबर 3 पर। ये तो आज थोड़ा सा आपको फार्मूले लिखवाने हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, पोलर नॉर्मल, ध्रुवीय अभिलंब। ध्रुवीय अभिलंब, इसकी लंबाई पूछेगा वो, तो इसकी लंबाई होती है दिस इक्वल टू R अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में कितना डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है ध्रुवीय अभिलंब। और ध्रुवीय अर्ध अभिलंब पोलर सब नॉर्मल, ये होगा भाई डी आर ओवर डी थीटा। ठीक है, ये होगा डी आर ओवर डी थीटा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज के। देखो जरा एक दो क्वेश्चन आज, फिर कल से हम स्पीड में करेंगे। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए है, एक्सरसाइज फर्स्ट ए। उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न वक्रों के लिए कोण फाई ज्ञात कीजिए। क्या आपको निकालना है, कोण फाई। इसका ए पार्ट देखो क्या है, ए पार्ट दिया हुआ है R इक्वल टू ए ई की पावर बी थीटा, है ना। इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए आपको क्या निकालना है, फाई।
तो tan फाई का फार्मूला यूज करोगे, देखो क्या होता है tan फाई। tan फाई इज इक्वल टू r d थीटा ओवर dr, ये होता है। तो समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इक्वेशन 1 का किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही आप करोगे क्या आएगा, dr ओवर d थीटा। इक्वेशन 1 का कर रहे हैं हम, a तो कांस्टेंट है, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, तो e की पावर b थीटा, फिर होगा b थीटा का 1, कितना आ जाएगा b, ये आया। तो dr ओवर d थीटा कितना है ये। अब जो फार्मूला है उसमें क्या चाहिए आपको, d थीटा अपॉन dr, और ये है आपका dr अपॉन d थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो d थीटा अपॉन dr इज इक्वल टू 1 अपॉन ab e की पावर b थीटा। अब ये वैल्यू पुट करो समीकरण नंबर 2 में। अब बाय इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से tan फाई इज इक्वल टू r, आपको चाहिए d थीटा अपॉन dr जो आपने निकाल लिया है, 1 ओवर ab e की पावर b थीटा, यह है ना। अब समीकरण 1 से a e की पावर b थीटा का मान कितना है, r। ध्यान से देखना है यहां पर, a e की पावर b थीटा का मान कितना है, r। तो ये आ जाएगा, r पहले से था, मल्टीप्लाई में b तो बाहर गया, ये पूरा क्या बन गया, r से r कैंसिल, तो 1 अपॉन b। तो tan फाई कितना है, 1 अपॉन b, tan फाई का मान 1 अपॉन b, तो फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई पूछा है, tan इनवर्स 1 अपॉन b। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करने हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। आप क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट का बी पार्ट, आपको दिया हुआ है r की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m कोस m थीटा। इसके लिए आपको क्या निकालना है, फाई निकालना है ना। तो फाई निकालना है, ये पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा r का थीटा के सापेक्ष। तो दोनों तरफ log लेने पर, log ले लीजिए, तो कितना आएगा, m log r इज इक्वल टू m log a, है ना। जब log लेते हैं पावर आगे आ जाती है, प्लस log cos m थीटा। इसका अवकलन करोगे आप, m log r का कितना, 1 अपॉन r dr अपॉन d थीटा। ये तो कांस्टेंट है 0, log cos का कितना आएगा, cos m थीटा। cos का कितना होता है, माइनस साइन m थीटा। m थीटा का फिर होगा थीटा का 1, सो कितना आया m, ठीक है ना। ये देखो आप, m से m कैंसिल। अब ध्यान रखना tan फाई कितना होता है, tan फाई का फार्मूला क्या था, tan फाई का फार्मूला होता था r d थीटा अपॉन dr। अब यहां पे देखो ध्यान से क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है 1/r dr ओवर d थीटा। तो इसका उल्टा यदि आप देखोगे किसका फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है कोट फाई का। ध्यान से देखना है, सबसे स्टार्टिंग में कराया मैंने कोट फाई, और ये हो जाएगा कितना, माइनस tan m थीटा, ठीक है। अब कोट और यह है, और इधर कितना है tan। अब या तो इधर कोट बनाओ या इधर tan बनाओ, है ना, जिससे दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो ये कितना है, कोट फाई, ये कितना हो जाएगा, इसको लिखो हम कोट के पदों में कैसे लिख सकते हैं, कोट π/2 प्लस m थीटा, π/2 प्लस m थीटा।
कोट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। तो एक तरह से कोट कैंसिल, तो 5 आ गया आपका पाई बाई 2 प्लस एम थीटा। 5 पूछा था आपसे। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कल फिर और क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, और स्पीड में करेंगे, जिससे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकूं। सो थैंक यू स्टूडेंट।